गीत और बहुत ही मार्मिक गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है। प्रयास है अपना, एक एक पंक्ति सुनिएगा। कहना है एक धुन बजी कौन सी कि खुशी का है मौका, गाना बजा। कौन सा खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं अब मेरी इस खुशी का ठिकाना। योगेश भैया के यहाँ आके बहुत खुशी मिली। नहीं अब मेरी इस खुशी का ठिकाना, और अगर भगवत मंच पे गाने को मिल जाए तो खुशी दूनी हो जाती है। क्या बात है। माफी चाहेंगे, समय का अभाव है, और नहीं तो सुना के जाते कि सुबह गुनगुनाते जरूर आए। खुशी का है मौका मगर क्या करें हम, नहीं अब मेरी इस खुशी का ठिकाना, नहीं अब मेरी इस खुशी का ठिकाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। ये तो फिल्म वालों की बात थी। हाँ। अपनी तरफ से क्या बात है? क्या एक लड़का जो परिवार का इकलौता चिराग होता है, और उसका सिलेक्शन, उसकी भर्ती मिलिट्री सेना में हो जाती है, सत्य वचन बेटा। और वो अपनी शादी की छुट्टी लेके घर में आता है और शादी हो जाती है। अच्छा। और शादी होने के बाद युद्ध छिड़ जाता है, मानिए कारगिल का युद्ध छिड़ जाता है, और उसका बुलावा आ जाता है। वो नहीं था। और जब बुलावा आ जाता है तो उसके माता पिता उसको हंस हंस के विदा करते हैं और कहते हैं बेटा जाओ, सीने पे गोली खाना, पीठ नहीं दिखाना। आप हमारे इकलौते औलाद हो, और यहाँ तो अगर इकलौती औलाद होती और फोन आया होता तो कह देती उनके तो लेटरीन पड़ रही है, तो जाए न पी, मेडिकल लगा दी हो भैया। वो माता पिता ये कह के भेजते हैं कि सीने पे गोली खा के आना, पीठ नहीं दिखाना। और इत्तेफाक होता है कि वो बेटा शहीद हो जाता है, शहीद हो जाता है, और उसके आत्मा के जो उद्गार निकलते हैं वो अपनी चिट्ठी में लिख देता है, और अपने साथियों से कहता है कि जाके मेरे माँ और मेरे बापू और मेरी बीबी से बता देना, ये चिट्ठी पढ़ के सुना देना। और कहता है, सुनिए, कि पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, जब उसके साथी लेके आते हैं और वो पत्र उनके पिताजी और बाबू माताजी के सामने प्रस्तुत करते हैं और पढ़ के सुनाते हैं, और वो कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश भी है कि जिस तिरंगे के नीचे, जिस तिरंगे को मैं अपने हाथ में पकड़ रखा हूँ, उसी में मेरा बदन लिपटा हुआ घर जाए। कहना है, पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, चढ़ने न दिया मैंने दुश्मन
बाबूजी उस चिट्ठी में लिखा हुआ है हाँ कि मैंने दुश्मनों को बॉर्डर के इस पार नहीं आने दिया। आओ का पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, चढ़ने न दिया मैंने दुश्मन वतन पे, चढ़ने न दिया मैंने दुश्मन वतन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे। पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, चढ़ने न दिया मैंने दुश्मन वतन पे, चढ़ने न दिया मैंने दुश्मन वतन पे, तो तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे। वो चिट्ठी कह रही है, ना उसके दोस्त कह रहे हैं हाँ। और ना वो कह रहा, वो चिट्ठी कह रही है। हाँ माँ ने कहा था बेटा ये रामू भैया की तरफ से, रामू 12 इनकी तरफ से 201 रुपए प्रदत्त हुए हैं। भगवान कल्याण करे, भंडार भरे। नहीं, फायर ब्रिगेड है यहाँ, ग्राम ब्रिगेड है और मकान ब्रिगेड फौज है। में सारा कुछ आ जाता है, थल सेना, जल सेना, हाँ हाँ नभ सेना, वायुसेना, आओ का फायर ब्रिगेड भी। दादा का कहना है कि फायर ब्रिगेड वाले भी करते हैं, और फायर ब्रिगेड वाले तो सब कुछ करते हैं, और घर सेना वाले आज ज्यादा करते हैं। पर जो बॉर्डर रखा रहे हैं उन्हीं की वजह से हाँ। हम लोग चैन की सांस ले रहे हैं। अच्छा और ये दादा, ये हमारे दादा फायर ब्रिगेड वाले, अच्छा यहाँ इनकी तरफ से 101 रुपए हमारे गुरुजी के लिए और 101 रुपए हमारे लिए। अब बाकी हम लोगों के लिए ऐसे बैठे हम रहे। दादा का केवल आशीर्वाद चाहते हैं, होगा। इनके चरणों में हमारा बंधन है, हाँ। नमन है। तो कहना है क्या चिट्ठी कहती है, कहो माँ ने कहा था बेटा पीठ ना दिखाना, अरे हंस हंस के गोली बेटा सीने पे खाना, सीने पे खाना, सीने पे खाना। मैया से कहना जाके पीठ ना दिखाई, मैया से कहना जाके पीठ ना दिखाई, बेटा मरा है बस एक माँ के बचन पे, बेटा मरा है एक माँ के बचन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे। तो बेटा मरा है एक माँ के बचन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे। और दूसरी बात है, हाँ दूसरी बात कहती है चिट्ठी कि भारत माँ का
ए चौधरी मोटर्स की तरफ से 51 रुपए और दुर्गेश भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। और ये हमारे लिए आया है 51 रुपए। भगवत भगवान का कल्याण करें, भंडार भरें, कहना है क्या? कि भारत माँ का उदर सो गया है, मरा नहीं बेटा तेरा अमर हो गया। ए माँ, तेरा बेटा मरा नहीं है। स्वर्ण अक्षरों में सदियों तक नाम लिखा जाएगा। जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक तुम्हारे बेटे का नाम रहेगा। कहना है कि भारत माँ का उदर सो गया है, अरे मरा नहीं बेटा तेरा अमर हो गया। अमर हो गया है, अमर हो गया है, अमर हो गया है। और ऐसे नहीं मरा है, सांसें रही जब तक गोलियां चलाई, 100 को लेके मरा है, ऐसे नहीं मरा है। सांसें रही जब तक गोलियां चलाई, बेटा मिटा है अपने भारत रत्न पे। क्योंकि आप तो माँ है ही, ये भारत भी हमारी माँ है। बेटा मरा है अपने भारत रत्न पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे वतन पे। अरे ए रोहित भैया द्विवेदी, रोहित द्विवेदी भैया 101 रुपए इनकी तरफ से आएंगे बहादुरपुर कोटी की तरफ से। भगवत भगवान का कल्याण करे, भंडार बने, कहना है बेटा मिटा है अपने भारत रत्न पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे। और वही चिट्ठी पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है अपनी नई नवेली दुल्हन के पास, और उससे कहती है कि अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं तो चला गया और तेरा ये पहाड़ जैसा जीवन कैसे व्यतीत होगा। मुझे हक नहीं था तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हारे इस बगीचे के को, हरे भरे बगीचे को आग लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं थी, पर मैं क्या करता। तो कहता है श्रृंगार 16 की और 16 की 16 श्रृंगार करे वो बहू, वो और वधू, वो नई नवेली दुल्हन इंतजार कर रही थी कि हमारे पति देव आएंगे। कि श्रृंगार 16 की सजे हरियाली, छोड़ चला इस बगिया कमान। अब इसको कौन निखारेगा, इस बाग की रखवाली कौन करेगा। कि श्रृंगार 16 की, श्रृंगार 16 की सजे हरियाली, और छोड़
मेरी, मैंने गलती है मैंने इसके चमन को उजाड़ा, कि गलती है मेरी, मैंने चमन को उजाड़ा। जान लुटा दी मैंने सबके जन्म पे, क्योंकि मैंने तीनों लोगों के लिए नहीं, अपने पूरे हिंदुस्तान के लिए। वाह, पंक्ति कहती है, मैं नहीं कहता हूं, पंक्ति कहती है कि जान लुटा दी मैंने सबके जन्म पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन 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 पे। पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, पीठ ना दिखाई गोली सीने पे खाई, चढ़ने न दिया मैंने दुश्मन वतन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे बदन पे, तिरंगा उड़ाना मेरे वतन पे। बोलो भारत माता की जय वो सांचे दरबार की। जय। ये विनोद वाजपेयी भैया की तरफ से 101 रुपए प्रदत्त हुए हैं। भगवान कल्याण करे, भंडार भरे।